नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोविड के मामले एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और डर यह है कि कहीं हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। हमने जो टीकाकरण का अभियान अभी तक किया है उसकी सफलता और उसके बाद अब बच्चों के टीकाकरण को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। क्या भारत को भी संभल कर रहने की जरूरत है? हम शंघाई की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चीन में शंघाई में हालत ऐसी है कि लोगों को या तो उनके घरों में या कहीं पर सेंटर्स में कैद किया जा रहा है। बड़ी की बड़ी इमारतों से लोगों को खाली करा के वहां पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और शंघाई जैसे शहर में जिस तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है उसको लेकर लोगों के मन में यह चिंता है कि कहीं ये भारत में भी दस्तक तो नहीं है कोविड के बढ़ते मामलों की। जब जब ऐसा लगने लगता है कि सब ठीक हो गया, तब तब कोरोना वायरस दस्तक देकर बता देता है कि खतरा सिर्फ टला था, खत्म नहीं हुआ। करीब 3 महीनों के अंतराल के बाद कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और पूरी आशंका है कि इसका अंजाम देश में चौथी लहर के तौर पर दिखाई देगा। पिछले चंद रोज के संक्रमण के आंकड़े देखिए। 18 अप्रैल को देश भर में 1247 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 19 अप्रैल को 2067, 20 अप्रैल को 2380, 21 अप्रैल को 2451 और 22 अप्रैल को 2527 नए मरीज सामने आए। इन आंकड़ों का नतीजा भी तुरंत सामने आने लगा है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही कवायद चल रही है। दिल्ली में मास्क को एक बार फिर जरूरी कर दिया गया है। नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल सख्त कर दी गई है। छात्रों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बीएचयू की एक रिपोर्ट बता रही है कि ज्यादातर लोगों के शरीर में एंटीबॉडी तेजी से कम हो रही है। इसका साफ इशारा ये है कि चौथी लहर आने के पूरे आसार हैं। जब हम लोग तुरंत ही जनवरी के एंड में किए थे सर्वे, तो उस समय जो है हाइब्रिड इम्यूनिटी, जिसको हम बहुत हाई लेवल की इम्यूनिटी बोलते हैं, वो लगभग 50% में लोगों में थी, जो अब घट करके केवल 14% लोगों में रह गई है। तो ये क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो किसी भी वायरस के किसी भी वेरिएंट को रोकने में सक्षम होती है, तो धीरे धीरे ये घट रही है। लेकिन अभी भी एक पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास एंटीबॉडी है, लेकिन एक समय के बाद फिर ये और रिड्यूस होगी, जिससे कि हमको किसी आने वाली वेव के लिए तैयार रहना होगा। माना जा रहा है कि कोरोना के ज्यादातर नए मामले XE वेरिएंट के हैं। XE वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की 2 ब्रांच से मिलकर बना है। नया वेरिएंट अभी तक भारत, यूके, चीन और थाईलैंड में मिल चुका है। WHO के मुताबिक XE वेरिएंट अभी तक के सारे वेरिएंट से सबसे ज्यादा संक्रामक है। We just have to look at prevention, and having achieved so much, we shouldn't think that we have totally won over, because COVID is always view it as that repeatedly tries to recombine, and RNA virus have that nature. So we have to keep looking at experts for the guidance and go by what experts say. मुश्किल यह है कि इस बार बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं। दिल्ली, नोएडा समेत देश भर के स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं, जबकि कोरोना वैक्सीन फिलहाल सिर्फ 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ही उपलब्ध है। आज तक ब्यूरो।